नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन जायसवाल एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सजेशन तक पर। सो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि अगर आप किसी भी तरह के गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल को या सेकंड चैनल डीए गुरुजी को फॉलो कर सकते हैं। वहां पर आपको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन लगातार रोज कराई जाती है। रोज आपको अच्छे अच्छे वीडियोस, प्रैक्टिस सेट और आपके शॉर्ट ट्रिक मैथ के वीडियो आपको लगातार देखने को मिल रहे हैं। तो काफ़ी सारे लोग के कमेंट आते हैं, बहुत सारे लोग के क्वेश्चन आ रहे हैं, सर आरआरबी एनटीपीसी के लिए या ग्रुप डी के लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी, कौन सी बुक पढ़ लें। तो देखो, मैं हमेशा से आपको कहता आया हूँ किसी एक बुक के पीछे या एक बुक के सहारे मत रहो। बट अगर आप स्पेसिफिकली किसी बुक को पढ़ना चाहते हैं, अगर आप किसी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कोई भी बुक पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपको सबसे पहले सजेस्ट करूंगा कि एनटीपीसी के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है, आपके सिलेबस में आना क्या है। सिलेबस में आपको होता है कि 120 क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट का आपको समय मिलेगा और इन 90 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के करने होंगे। अगर आपको आता है तो ये 50 क्वेश्चन आपके चुटकियों में हो जाएंगे, अगर नहीं आता तो आपके ये 50 क्वेश्चन आपके 90 मिनट भी कम पड़ जाएंगे। इसके बाद आता है 35 क्वेश्चन मैथ का और 35 क्वेश्चन रीजनिंग का। अब यहाँ पर जो मैथ और रीजनिंग आने वाली है, अब आपके सीजीएल लेवल की रीजनिंग या मैथ नहीं आने वाली है। रीजनिंग इस समय कैसा आ रहा है, आप सबको होता है कि रेलवे इस समय रीजनिंग या आपका यूपी ट्रिपल इस समय रीजनिंग क्या पूछ रहा है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ के लिए। तो मेरा सबसे पहले ये है कि काफ़ी सारे लोग सजेस्ट करेंगे कि राकेश यादव ले लो, या काफ़ी लोग सजेस्ट करेंगे कि भाई किरण की बुक ले लो। बट मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल आपको मैथ नहीं आती है, मैथ अगर आपको आती भी है, तो ये जो बुक है मैं आपके सामने यहाँ दिखा रहा हूँ, ये मैथ की बुक है, शारदा पब्लिकेशन है, एच.डी. यादव, यहाँ पर आपको राइटर का नेम मिल जाएगा, एच.डी. यादव। और ये जो बुक है ये मैं इसलिए बेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि जिसको कुछ भी नहीं आता ना, यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये आपको टाइप वाइज फिर विद शॉर्ट ट्रिक विद आपको बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर आपको समझाया गया है। अगर आप किसी टीचर की मदद नहीं भी लेते हो, अगर आप थोड़ी बहुत आपने मैथ पढ़ रखी है 10 तक अच्छे से, तब आप इस बुक को बिना किसी टीचर की मदद से पूरा सॉल्व कर सकते हो। ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। अगर आपको थोड़ी बहुत मैथ आती है, अगर मैथ नहीं आती है तब तो आपके लिए और अच्छी बुक है, क्योंकि अच्छे से समझाया गया है। कोई टीचर की आप मदद लेंगे या मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको ये बुक तो आसानी से रट जाएगी। और आई डोंट थिंक सो कि इससे बाहर या इससे अलावा कोई और आपके टॉपिक से आपका मैथ पूछा जाने वाला है। अगर आप इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं, आपके पास टाइम बचता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि राकेश यादव की वो मोटी वाली बुक मत तोड़ो। मोटी वाली बुक बहुत ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है, सीजीएल की तैयारी वालों के लिए बेस्ट है। लेकिन अभी रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो तो मेरे हिसाब से ये राकेश यादव की जो क्लास नोट है, जो कि बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, आपकी लगभग आप मान सकते हैं 300-400 पेज की, 300-400 पेज तो मैंने ज़्यादा बोल दिया और कम ही पेज की है, तो आप इस बुक को ले सकते हो। और राकेश यादव की क्लास नोट जो है, इसको पढ़ने के बाद इसको लगाइएगा और इसके आपको बहुत सारे वीडियोस भी आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर इसके एक एक क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आप इसको हल कर लोगे और इसको हल कर लोगे तो मैथ आई डोंट थिंक सो कि इसके बाहर कहीं भी आने वाला है और ज़्यादा भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हो और आपने उठा ली राकेश यादव की मोटी वाली बुक, किरण की मोटी वाली बुक, तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएगी भाई इसको पढ़े तो कैसे पढ़े, समझ में आया ना। तो मैथ के लिए तो ये ठीक रहेगा। अब बात करते हैं जीके जीएस के लिए। तो जीके जीएस के लिए मैं आपसे सबसे पहले यही सजेस्ट करूंगा कि रेलवे का जो जीके जीएस है, बहुत सारे लोग स्पीडी बुक को लेना चाहते हैं। तो स्पीडी बुक ठीक है, अच्छी बुक है, लेकिन स्पीडी बुक बहुत लोग तैयार कर पाते हैं, बहुत लोग तैयार नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि स्पीडी पढ़ने से अच्छा है, सबसे पहले अगर आपने लूसेंट अभी तक नहीं पढ़ी है, एक बार लूसेंट को अच्छे से पूरा पढ़ डालिए। काफ़ी लोग कहते हैं भाई लूसेंट तो हम पढ़ ही नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप चाहो तो लूसेंट आसानी से पढ़ सकते हो। तो एक बार लूसेंट को अच्छे से पूरा पढ़ डालो। लूसेंट पढ़ने के बाद अगर आप लूसेंट के बाद अगर आपके पास टाइम मिलता है तो किरण की एक वन लाइनर बुक आती है, उसको पढ़ सकते हो। बट लूसेंट काफ़ी रहेगा। लूसेंट अच्छे से पूरा स्टार्टिंग से लेकर अंत तक खेल कूद जगत विविध सब पढ़ डालो। उसके बाद आपको रेलवे के लिए करना क्या है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाने हैं। अगर आप रेलवे में देखोगे तो रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट करता है, स्पेशली इन जीके जीएस। तो अगर जीके जीएस आप पढ़ रहे हो, करंट वाले फंडे को छोड़ दो, तो जीके जीएस में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करना है। लेकिन सबसे पहले आपको लूसेंट खत्म करना है बिल्कुल अच्छे से। एक एक टॉपिक लूसेंट का आपका जनरल साइंस पे ज़्यादा ध्यान देना है। जनरल साइंस की उसकी अलग से बुक आती है, आप उसको ले सकते हो। तो एक बार लूसेंट अच्छे से पढ़ डालो। लूसेंट अगर आप पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। प्रीवियस ईयर, आप प्रीवियस ईयर कहाँ से मिलेगा, अभी थोड़ा सा रुक जाइए। नए नए जो बड़े बड़े प्रकाशन हैं, अभी घटना चक्र का नहीं आया, घटना चक्र आने वाला है। घटना चक्र का जब आपका प्रीवियस ईयर आ जाएगा, हर टॉपिक का अलग अलग, तो आप उसको ले लीजिएगा और आप वहाँ से प्रीवियस ईयर सॉल्व कीजिए। और यही चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा आपके रीजनिंग के लिए। रीजनिंग के लिए आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल, मेरे चैनल पर रीजनिंग पढ़ाई जाएगी।
तो यूट्यूब चैनल से आप टॉपिक वाइज पहले रीजनिंग कवर कर लीजिए, उसके बाद कोई भी आप प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट ले लीजिए या अभी जो नए पैटर्न पर प्रैक्टिस सेट बन रहे हैं उन प्रैक्टिस सेट को ले लीजिए। आप रीजनिंग वहाँ से करिए, क्योंकि रीजनिंग में ऐसा कोई नहीं कुछ नया नहीं होता है, सबके कॉन्सेप्ट एक ही होते हैं। चाहे आप एसएससी की रीजनिंग पढ़ो, चाहे आप यूपी SSC की रीजनिंग पढ़ो, सबके कॉन्सेप्ट एक ही होते हैं, बस लेवल जो होता है थोड़ा सा अलग अलग होता है। तो रीजनिंग के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अभी थोड़ा सा रुक जाइए। अभी आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं या मेरा चैनल है, बहुत सारे प्लेसेस हैं, वहाँ पर आप जाकर के अच्छे से टॉपिक वाइज जहाँ पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ो, नोट्स बनाओ, फिर प्रैक्टिस सेट जो आपको मिलने वाले हैं वहाँ से आप तैयारी करो। तो अभी तो आप 2 बुक तो कम से कम पढ़ना शुरू कर दो, एक HT यादव की और एक यहाँ पर लूसेंट, ये दोनों खत्म कर डालो। और स्पीडी अगर आप पढ़ सकते हो तो पढ़ो। और करंट अफेयर के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, स्पीडी की करंट अफेयर आती है तो आप स्पीडी की करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर दो, लेकिन अभी थोड़ा सा रुक जाओ। आपको पता है कि पेपर जो आपका अक्टूबर के पहले तो होने वाला पेपर है नहीं, तो अक्टूबर तक पेपर होगा, यानी कि आपका जुलाई और अगस्त या सितंबर तक आपका करंट अफेयर पूछ सकता है। आप देखो अभी बीएड का एग्जाम हुआ था, वहाँ पर आपको जनवरी फरवरी तक का आपका वहाँ पर करंट अफेयर आया था आपके अप्रैल के एग्जाम में, यानी कि आपके 2 महीने पहले के 3 महीने पहले के करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो आप उस हिसाब से करंट अफेयर की तैयारी करना। अभी रुक जाओ, नया आपका प्रकाशन आ जाने दो। इस जनवरी से लेकर के जो आपका जुलाई तक का आएगा उसका वेट कर लो, आराम से उसको पढ़ लेना। बहुत ज़्यादा करंट अफेयर में टाइम नहीं मिलता है, तो आप ये समझ लो कि करंट अफेयर आप रोज का रोज पढ़ते चलो। रोज के बहुत सारे आपको चैनल देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर आपको रोज का रोज करंट अफेयर देखने को मिल जाएंगे, तो आपकी करंट अफेयर की तैयारी यहाँ से हो जाएगी। अब बात आती है दोस्तों, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो लोग यहाँ पर आप सबको एक जानकारी देना चाहूँगा कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं NTPC की, अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, घर बैठ करके तैयारी करना चाहते हैं, तो सबको सजेस्ट करूँगा कि अनअकैडमी पर जो प्लस वाला चल रहा है, जहाँ पर आपको पता है ना कि वाईफाई स्टडी तक वहाँ पर पढ़ा रहा है। इसके अलावा दुनिया नहीं बोलूँगा भाई, माफ़ करिएगा, यहाँ जो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं जिन्होंने अनअकैडमी पर जो ज्वाइन है, मतलब जो अनअकैडमी पर पढ़ा रहे हैं, वो ऐसे एजुकेटर्स हैं जो कि NTPC क्वालिफाई कर चुके हैं। ऐसे भी एजुकेटर आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। अमर सर हैं, वाईफाई स्टडी वाले, तो जितने एजुकेटर्स हैं वो आपको वहाँ पढ़ा ही रहे हैं, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें फ़ायदा मिल जाएगा। फ़ायदा क्या मिलता है, एक तो आपको दिन में आपको 30 से 35, यानी कि जितने भी एजुकेटर्स हैं सबके 1-1, 2-2 घंटे की क्लासेस होती हैं, तो दिन में वो सारे क्लासेस अपनी ले रहे हैं, तो एक साथ 2-2 क्लासेस भी चल रही हैं। तो आपको जिसका अच्छा लगता है उनकी क्लासेस जो जाकर के लो, वो आपको बेस्ट स्ट्रेटेजी बताएंगे कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस वो शेयर करेंगे। सेकंड चीज़, आपको हर क्लास के बाद PDF बिल्कुल फ्री मिलता है, टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री मिलती है। तो एक बात बताओ, आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, कहीं भी ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करते हो, क्या आपको 700-800 रुपये में महीने में क्या आपको ये सब चीज़ें मिलने वाली है? नहीं मिलने वाली है। तो 800 रुपये पर मंथ की ये फीस है। अगर आप 3 महीने के लेते हो, 6 महीने के लेते हो, तो आपका ये 800 से सीधे 500 या 300 पर मंथ पे आ जाता है। और 300 रुपये पर मंथ आई थिंक कहीं भी किसी भी कोचिंग में इतनी कम फीस नहीं है। तो आप घर बैठ के पहली बात तो तैयारी कर रहे हो, और सेकेंड चीज़ ये है कि अगर आप डियर गुरुजी, स्पेलिंग लिख लीजिए सभी लोग, DEARGURUGI, आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। इस कोड का यूज करके अगर आप वहाँ पर खरीदते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि अगर आप 800 रुपये वाला लेते हैं तो आपको 720 का पड़ जाएगा। उससे अपर का लेते हैं तो जितना ज़्यादा पैसा रहेगा उस पर 10% डिस्काउंट भी उतना ज़्यादा मिलता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने वाला ले रहे हो। तो आप जाकर के इसको एक बार ज्वाइन जरूर कीजिएगा। आई होप आप सबको जरूर पसंद आएगा। तो ये इतना चीज़ करने के बाद आई डोंट थिंक सो कि आपका NTPC का जो एग्जाम है वो नहीं क्लियर होने वाला है। NTPC इस बार आपका है। जैसे ग्रुप D में काफ़ी सारे लोगों ने मेहनत किया, वो लोग नौकरी मतलब पाने ही वाले हैं, वैसे आप लोग को भी बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। आप लोग भी NTPC का एग्जाम जो है क्वालिफाई करें। हमारे चैनल पर लगातार आपको तैयारी करवाई जाएगी। इसके अलावा अनअकैडमी ज्वाइन कर लो, वहाँ पर भी मैं अगले मंथ से आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो सभी लोग वहाँ पर ज्वाइन कर लो। तो अनअकैडमी जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, तो आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई होप आप सबको जो वीडियो है पसंद आया होगा। वीडियो में अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आया होगा, आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।